सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगीर, सहायक आचार्य चित्रकला। सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए द्वितीय वर्ष के चित्रकला विषय की इकाई प्रथम के अध्याय अजंता की चित्रकला का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के भाग में हमने अजंता की गुफा संख्या 17 एवं इसके प्रमुख चित्रों का अध्ययन किया। आज हम अजंता की गुफा संख्या 2 एवं इसके प्रमुख चित्रों का अध्ययन करेंगे। गुफा संख्या 2 जो है एक विहार गुफा है और इस गुफा का निर्माण जो है वो आज से 1500 वर्ष पूर्व अर्थात 500 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच निर्मित हुआ और यहाँ जो चित्र बने हैं उनका निर्माण काल 7वीं शताब्दी भी माना जाता है। और यहाँ के जो चित्र है उनमें से कुछ चित्र पूर्व में भी रिपीट हो चुके हैं। पूर्व में भी इन चित्रों का वर्णन मैंने कर दिया है और आगे भी कुछ चित्र गुफा संख्या 1 में देखे जा सकते हैं। हालांकि ये जो चित्र है जैसे महाहंस जातक है, कथानक तो वही है, कथा तो एक ही है, लेकिन उस कथा को चित्रित जो किया गया है अलग अलग गुफाओं में वो अलग अलग रूप में किया गया है, लेकिन कथानक उसका एक ही माना जाएगा। यहाँ के चित्रों में महाहंस जातक, बुद्ध का जन्म, श्रावस्ती का चमत्कार, पूर्णावदन जातक, विदुर पंडित की कथा, शांतिवादी जातक, सर्वनाश की सूचना देता हुआ साधु, प्राणों की भिक्षा, पूजार्थिनी स्त्रियां, सुनहरे मृग का धर्मोपदेश। यह जो कथा है सुनहरे मृग का धर्मोपदेश, यह मृग जातक कथा ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं महाहंस जातक से, जो कि पूर्व में गुफा संख्या 17 में मैंने इस कथा का जिक्र किया था। इस कथानक को हमने पढ़ा था, इस चित्र को हमने देखा था जिसमें 2 हंस विराजमान होते हैं। राजा को उपदेश देता हुआ जो सुनहरा कल हंस है वो चित्रित किया गया है। उसके साथ में उसका कप्तान सुमुखा भी चित्रित है और वो राजा को उपदेश दे रहे। इस प्रकार का यह चित्र हमने पढ़ा था, तो इस चित्र को अब दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं माया देवी का स्वप्न। माया देवी का स्वप्न, यह जो चित्र है यह भी हमने पूर्व में पढ़ लिया है। इस चित्र के अनुसार जो माया देवी है यह भगवान बुद्ध की माता होती है जिसका नाम है माया देवी, और इसने अपने स्वप्न में एक प्रकाश पुंज को अपने गर्भ में प्रवेश करते हुए देखा है। इस प्रकार का यह चित्र बना है। और फिर यह जो माया देवी है यह सुबह इस स्वप्न की चर्चा अपने पति से करती है और इस कथानक का चित्र भी गुफा संख्या 17 में भी बना हुआ है। अब हम आगे बात करेंगे एक और कथा की जो जातक कथाओं में शामिल है, जिसका नाम है विदुर पंडित जातक। जैसा कि नाम से ही लगता है कि भगवान बुद्ध पूर्व जन्म में एक पंडित के रूप में जन्म लेते हैं। एक ऐसा पंडित जो राजकुमार होता है, राजपुत्र होता है, जिसका नाम होता है विदुर, अर्थात विदुर नामक पंडित के रूप में पूर्व जन्म में भगवान बुद्ध जन्म लेते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं कि अधो वस्त्र धारण किए हुए, गले में और कानों में और सर पर और बाजुओं में आभूषण इनके हैं। आसपास अन्य आकृतियां भी दिखाई दे रही है। इस कथानक के अनुसार इनको एक स्त्री से प्रेम हो जाता है और इस प्रेम की पूरी कहानी इस चित्र में चित्रित है। विदुर पंडित यहाँ पर एक सवारी पर जा रहे हैं और एक ये राजपुत्र की तरह ही है और ये अपने सैनिकों के दल के साथ घोड़े पर विराजमान नंगी तलवार लिए जा रहे हैं, ऐसा दृश्य है। अगला जो दृश्य है वो है सर्वनाश का। सर्वनाश की सूचना देता हुआ साधु, ऐसा भी हम इसको कह सकते हैं। एक वैरागी, एक साधु है जो सर्वनाश की सूचना दे रहा है। और इस चित्र में मैं आपको बता दूं, यह जो चित्र है, हालांकि यहाँ पे चित्र दे नहीं रखा, मैं आपको आगे कभी बताऊंगा चित्र के बारे में, चित्र कभी दिखाऊंगा आपको। चित्र में जो है एक साधु है जिसने साधु वेश धारण कर रखा है और
उसकी आकृति कुछ इस प्रकार से बनी है कि चेहरे पर चिंता के भाव है और इस साधु का जो बायां हाथ है उसके ऊपर इस साधु ने अपनी ठोड़ी टिका रखी है और दायां हाथ है वो हवा में इस प्रकार से घुमा रखा है कि जैसे क्या हो रहा है, सब कुछ नष्ट हो गया है, सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ झूठ है, मतलब संसार सब मिथ्या है, ये भौतिक जगत है, ये नश्वर है, इस प्रकार की यह साधु सूचना दे रहा है। मतलब हाव भाव और भंगिमाओं से, साधु के अनुभव से हमें यह प्रकट होता है कि अब सब कुछ नष्ट होने वाला है। अवसाद एक पीड़ा का मतलब आभास उससे होता है, असहायता का आभास इस दृश्य से होता है। इस प्रकार का यह चित्र है। साधु के नेत्रों और मुखों के भाव से अनुभव, अवसाद, असहायता इत्यादि अभिव्यक्त हो रहे हैं। अगला जो दृश्य है उसका नाम है शांतिवादी जातक। यह जो कथा है यह भी जातक कथाओं में शामिल है और भगवान बुद्ध, जैसा कि मैंने बताया, अगर इन्होंने पूर्व में कभी जन्म लिया है, इन्होंने काफ़ी जन्म लिए हैं, काफ़ी अवतार लिए हैं, जिस प्रकार से भगवान विष्णु के अनेकों अवतार थे, तो इन्होंने भी अनेकों जन्म लिए हैं और ये जन्म जन्मांतर की कथाएं ही है जो हम पढ़ रहे हैं। और ये विश्व को एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए जन्म लेते हैं, विश्व कल्याण के लिए जन्म लेते हैं, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के कष्ट को दूर करने के लिए ये जन्म लेते हैं, पाप और बुराई को सफाया करने के लिए ये जन्म लेते हैं। यहाँ पर इस कथा के अनुसार, जैसा कि शांतिवादक का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है, क्षमा का उपदेश देने वाला। तो भगवान बुद्ध पूर्व जन्म में एक सन्यासी के रूप में जन्म लेते हैं और इस जन्म में वे क्षमा का उपदेश देने के लिए जन्म लेते हैं। कथानक के अनुसार एक बार ये जो सन्यासी है भगवान बुद्ध जो बोधिसत्व है, एक उपवन में आराम कर रहे होते हैं, उपवन में उपदेश दे रहे होते हैं और वहाँ पर काशी के राजा अपनी रानियों के साथ, दासियों के साथ, नर्तकियों के साथ चले जाते हैं, आराम करते हैं, क्योंकि राजा शिकार करके लौटते हैं तो उन्हें आराम की आवश्यकता होती है। तो अपने दल बल के साथ, अपनी रानियों के साथ वो वहाँ पे उस उपवन में आराम करने जाते हैं, जिस उपवन में भगवान बुद्ध जो है, शांतिवादी मुनि जो है, वो उपदेश दे रहे होते हैं। अब होता क्या है कि उनमें से एक नर्तकी, उसको पता लगता है कि यहाँ पर कोई मुनि है जो बहुत ही प्रभावशाली उपदेश दे रहे हैं, क्यों ना उनका उपदेश सुना जाए। लेकिन नर्तकी क्या है, उसने अपनी रानियों को और जो रानी की जो दासी है वह उनको अपने साथ ले जाती है उपदेश सुनाने के लिए, और राजा से इस बात की चर्चा नहीं कर रही होती है कि उसने राजा को बिल्कुल भी नहीं बताया कि वह उपदेश सुनने के लिए जा रही है। उनमें से किसी ने भी नहीं बताया। राजा को बिना बताए वो उपदेश सुनने के लिए चली जाती है। जब राजा की आंख खुलती है तो राजा देखते हैं कि उनके आसपास कोई नहीं है। राजा स्वयं को अकेला पाते हैं। उनको लगता है कि मेरा तो यहाँ पे कोई महत्व ही नहीं है, मुझे महत्व नहीं दिया जा रहा, क्योंकि मैं राजा हूँ और फिर भी मेरा कोई महत्व नहीं समझा जा रहा। अब राजा क्या करता है, राजा शांतिवादी मुनि और उस नर्तकी के वध की आज्ञा अपने सैनिकों को दे देता है कि उस मुनि की और उस नर्तकी का वध कर दिया जाए। अब चित्र में भी कुछ ऐसा दृश्य है कि राजा जो है एक हाथ में अपने तलवार लिए खड़ा है, अपने हाथ में तलवार लिए सिंहासन पर बैठा है, और एक नर्तकी जो है, मैंने बताया था कि नर्तकी बिना बताए रानी को साथ ले जाती है उपदेश सुनने के लिए। वही नर्तकी उस राजा के पैरों में पड़ी हुई क्षमा की भीख मांग रही है। तो जैसा मैंने बताया था कि यह जो दृश्य है ये क्षमा का उपदेश देने के लिए चित्रित किया गया था। तो यहाँ पर ये नर्तकी भी क्षमा की भीख मांग रही है।
क्योंकि इसने भी यह उपदेश उस साधु, उस सन्यासी से सुना है। और नर्तकी की देह यष्टि में मृत्यु की पदचाप सुनाई दे रही है। वह बिलबिला रही है, विलाप कर रही है। उसे लग रहा है कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, इसलिए राजन, हे राजा, मुझे क्षमा कर दो। वह क्षमा की भीख मांग रही है। इस प्रकार का यह चित्र है। आगे हम अन्य दृश्य को पढ़ेंगे। धन्यवाद।